लो मैं आप पढ़ने वाले बंदे हो, आप कभी ग्राउंड नहीं गए हो, मेरी गारंटी है कि आपका फिजिकल निकल जाएगा क्योंकि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत ही ज्यादा टफ नहीं होता है। बताती है देखो, फाइनल के दिन दौड़ेगा तो सब, फाइनल के दिन दौड़ेगा तो सब, बट हमें दौड़ना कैसे है, स्टार्टिंग कैसी लेनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो फाइनल दिन अगर आप इस बात को फॉलो करते हो और अगर आपको अभी ग्राउंड में 30 से 35 मिनट भी लग रहे हैं, सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी का फिजिकल कैसे देना है, कितने किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी है, फाइनल दिन कैसे रनिंग करनी है, स्टार्टिंग स्लो लेनी है या स्पीड लेनी है, सांस नाक से लें या मुंह से लें, क्या फिजिकल बनाने के लिए कोई बेहतरीन एक्सरसाइज है या कोई ऐसी डाइट्स है जिसको खाने के बाद हमारा रनिंग जल्दी बन जाएगा। देखो मुझे मालूम है आप पढ़ने वाले बंदे हो, आप कभी ग्राउंड नहीं गए हो, मेरी गारंटी है कि आपका फिजिकल निकल जाएगा क्योंकि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत ही ज्यादा टफ नहीं होता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि एसएससी जीडी का फिजिकल कैसे दें, तैयारी कैसे करें कि कम से कम समय में हमें फिजिकल में सफलता मिल जाए और आप फिजिकल निकालोगे ही नहीं, क्वालिफाइड होगे नहीं, आपको जॉब भी मिलेगा। तो चलो आज के इस एसएससी जीडी फिजिकल स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। कभी भी मन में मायूस नहीं होना है। मैं मानता हूं कि अगर आपको कोई बोलता है कि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, एसएससी जीडी का फिजिकल कुछ भी हार्ड नहीं होता है। एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा रेगुलर रह गए तो आप आराम से फिजिकल निकाल लोगे। बट एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए सबसे जो मेन है, हमारे शरीर का रेस्ट होना, 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। और अगर आपके दोस्त हैं और आप दोस्तों से देर रात बात करते हो तो अपने दोस्तों से देर रात बात ना करो, हार्डली 9 बजे तक सो ही जाओ। एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए कोई जो है बहुत हार्ड डाइट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड डाइट लेनी है, अखरोट खाने हैं, बादाम खाने हैं, काजू खाने हैं, किशमिश खाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमक रोटी खाकर भी आप फिजिकल निकाल सकते हो। अगर मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूं और फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूं, हमारी पोस्टिंग है। और आप जिस परिवार से बिलोंग करते हो, मैं भी एक गरीब परिवार से ही बिलोंग करता हूं, तो मुझे मालूम है कि जॉब लेना कितना मुश्किल होता है। और मैं कहां से आपको बोल दूं कि काजू खाओ, अखरोट खाओ, बट बिना काजू अखरोट के भी आप एसएससी जीडी के फिजिकल में आराम से क्वालिफाइड हो जाओगे, आपका फिजिकल आराम से निकल जाएगा। देखो सबसे जो मेन बात होगा, मैं मानता हूं कि अभी जब अगर आप ग्राउंड जाते होगे तो आपको 25, 26 या किसी किसी को 30 मिनट भी लगता है। तो हमारे ऐसे जो भी शेर शेरनियां हैं उनको मायूस नहीं होना, क्योंकि फाइनल के दिन जब आप आओगे तो आपको देख लेना 22 या 23 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि ग्राउंड पर जाने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा ही जोश रहता है। तो एसएससी जीडी फिजिकल के लिए जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लो। सिर्फ 30 दिन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 दिन और आपका फिजिकल निकलेगा। सबसे पहली बात जो है, कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है। 8 घंटे की कम से कम नींद लेनी है। रात को 9 बजे सो जाना है, कुछ भी हो जाए रात को 9 बजे सो जाना है। रात को सोते टाइम सरसों तेल की मालिश अपने पैरों को जरूर करना है। और अगर आपके दोस्त हैं तो दोस्त से देर रात बातें नहीं करनी है, क्योंकि फिजिकल के लिए नींद जरूरी है। अगर मैं डाइट की बात करूं तो कोई भी एक्स्ट्रा डाइट नहीं लेनी है, क्योंकि एसएससी जीडी का फिजिकल आर्मी रैली के तरह नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा डाइट की जरूरत पड़ेगी। छठे नंबर पर, अगर आपको रात में 1 गिलास दूध मिल जाता है तो उसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच घी डाल के पी जाओ। ये आपका सबसे मेन डाइट है। अगर आप ऐसा करते हो तो सफलता निश्चित है, आप आराम से एसएससी जीडी का फिजिकल निकाल लोगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है, देखो फाइनल के दिन दौड़ेगा तो सब, फाइनल के दिन दौड़ेगा तो सब, बट हमें दौड़ना कैसे है, स्टार्टिंग कैसी लेनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो फाइनल दिन अगर आप इस बात को फॉलो करते हो और अगर आपको अभी ग्राउंड में 30 से 35 मिनट भी लग रहे हैं तो उस दिन आप 100% आ जाओगे। सबसे पहला बात, जैसे ही रेडी गो होगा आपको स्टार्ट बिल्कुल ही स्लो लेना है। जैसे ही रेडी गो होगा आपको स्टार्ट बिल्कुल ही स्लो लेना है और कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा देर तक हम नाक से सांस लें, मुंह को नहीं खोलना है। मुंह को कब खोलना है, मुश्किल से जब आप 1 किलोमीटर या फिर 500 मीटर पर जाओगे
उस समय जब आपको फील होगा कि हाँ, हमारा बॉडी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, फिर आप अपने मुँह को खोल सकते हो। दूसरी बात, दौड़ते समय एक समय ऐसा आता है जब लगभग आप 3.5 किलोमीटर के आसपास रहोगे। हमारा जो मेन टर्निंग पॉइंट आता है वो आता है 3.5 किलोमीटर के जाने के बाद, क्योंकि लास्ट में हमारा टारगेट बचता है सिर्फ 1.5 किलोमीटर। और जब हमारा ये समय जो सबसे अंतिम का समय होता है, जब हम 3.5 किलोमीटर पर पहुंच जाते हैं, उस समय मन में लगने लगता है कि बैठ जाएं, मेरे से दौड़ नहीं हो पाएगा। उस टाइम अपने गरीबी को याद करो, उन दिनों को याद करो जब ऊपर से छत टपकते थे, बारिश होती थी तो छत टपकते थे, हमारी माँ दूसरे के घर में ट्यूशन फीस मांगती थी, हमारे पिताजी बिल्कुल क्या कहें फटे पुराने कपड़े में भरी दोपहरी में काम करते थे। उन दिनों को याद करो कि जब हमारे माता पिता दुर्गा पूजा में नए कपड़े नहीं लेते थे और हमें नए कपड़े देते थे। ये सोच सोच कर ग्राउंड से बोलो कि या तो तुम रहोगे या तो मैं, इस बार तो मैं फिजिकल निकाल कर ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अपने उस प्यार को याद करो जिसके साथ आपने इतना दिन बिताया, उसके बाद उन्होंने आपको धोखा दे दिया। किस तरह से आप हर्ट हुए। अपने पड़ोसी को याद करो कि किस तरह से पड़ोसी आपको गाली देते हैं, किस तरह से आपको सताते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आपसे लड़ाई करते रहते हैं। तो अपने उन पुराने दिनों को याद करो और नफरत, बिल्कुल नफरत भरी निगाहों से इस ग्राउंड को देखो और ग्राउंड को भी एक दो गाली दो कि या तो आज तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा, कुछ भी हो जाए आज मैं तेरे को दिखा के रहूंगा कि मैं फिजिकल निकाल कर रहूंगा। एक जोश लाओ, एक जुनून लाओ, अपने अंदर में जुनून लाओ और दौड़ते टाइम हमेशा ये सोचते रहो कि मैं तो दौड़ 100% निकालूंगा, फिजिकल तो मेरे से हो ही जाएगा। मेरे दोस्त, सबसे जो मेन समय होता है जब ये डिसाइड होता है कि आपका दौड़ निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो होता है 3.5 से 4 किलोमीटर के बीच का सफर। ये जो 500 मीटर का सफर होता है ना, ये सफर बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। और इसी सफर के बीच में जब आपको लगने लगे कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, मेरी सांसें बहुत ज्यादा फूल रही है, मेरे पैर बहुत ज्यादा दर्द हो रहे हैं, उसी समय अपने उन बुरे दिनों को याद करो, अपने उन गालियों को याद करो और उस ग्राउंड को भी बोलो कि मैं दौड़ निकाल कर रहूंगा, देखता हूं तुम मेरे को कैसे डिस्टर्ब करते हो। मेरी गारंटी है आपकी दौड़ निकल कर रहेगी। तो एसएससी जीडी फिजिकल से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके जल्दी से कमेंट करो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।